हेलो टू एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने लास्ट में फॉर्मूले देखे थे। एक फॉर्मूला हमने क्या देखा था? अगर हमें nth इवन नंबर का सम निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे n की वैल्यू होगी नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। वहीं अगर बात की जाए हमें सम निकालना है nth ओड नंबर का, तो हमारे लिए इसके पास क्या फॉर्मूला होगा? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n स्क्वायर और यहाँ पे n की वैल्यू होगी l प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। वहीं अगर हमें सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे n हमारा जो होगा वो इज इक्वल टू होगा l। अब हम इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर क्या होंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 25। अगर हम वैसे इनका सम करेंगे तो ये हमारे पास लेंथी पड़ेगा, इसलिए हम इसके फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और n की वैल्यू है वो क्या होगी हमारे पास? l। l क्या है? लास्ट टर्म। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है? 25। तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n हमारे पास क्या है? 25 इंटू 25 प्लस 1 अपॉन 2। ये हमारे पास क्या आ गया? 25 इंटू 26 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 13 पे, और यहाँ से हमारे पास आंसर निकल के आएगा 325। कुछ नहीं किया, हमें जितना सम पूछा था n की वैल्यू होगी उसको पुट कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। यहाँ पे भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट है। हमें फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ इवन नंबर हम कैसे निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। और यहाँ पे n क्या होगा? n होगा नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 20। तो इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे 20 इंटू 20 प्लस 1। क्या हो गया? 20 इंटू 21। ये हमारे पास निकल के आ गया 420। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 ओड नंबर। तो हमें ओड नंबर्स का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है? n स्क्वायर। और n हमें कितना दिया है? 25। तो n हमारे पास क्या हो गया? 25 इंटू 25। और हमारा आंसर निकल के आ गया 625। इसी के साथ हमें कुछ स्क्वायर याद करने होंगे जो कि हमें काम में आएंगे। डेट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर होगा 324, 19 का स्क्वायर होगा 361,
20 का स्क्वायर होगा 400, 21 का स्क्वायर होगा 441, 22 का स्क्वायर होगा 484, 23 का स्क्वायर होगा 529, 24 का स्क्वायर होगा 576, 25 का स्क्वायर होगा 625, वहीं 26 का स्क्वायर होगा 676, 27 का स्क्वायर होगा 729, 28 का स्क्वायर होगा 784, 29 का स्क्वायर होगा 841 और 30 का स्क्वायर होगा 900। ये स्क्वायर हैं जो हमें याद करने मस्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनके थ्रू हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं हम क्यूब की। क्यूब हमें याद करने जरूरी है 15 तक। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब होगा 1000, 11 का क्यूब होगा 1331, 12 का क्यूब होगा 1728, 13 का क्यूब होगा 2197, 14 का क्यूब होगा 2744 और 15 का क्यूब होगा 3375। ये क्यूब्स हैं, इन्हें भी हमें याद करना मस्ट है ताकि कि जो हमारी कैलकुलेशन करें तब हमारे पास इजी हो जाए। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पे, जो कि है हमारा इवन ऑड से रिलेटेड। समझते हैं, अगर इवन नंबर को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास हमेशा इवन नंबर आएगा। 2 में अगर मैंने 2 प्लस किया 4 डेट इज़ इवन नंबर, और अगर मैंने 4 से 2 माइनस किया तब भी 2 डेट इज़ इवन नंबर। उसके बाद है इवन नंबर में अगर हम ओड नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास हमेशा ओड नंबर आएगा। जैसे 4 में से अगर 3 को माइनस किया तो आया 1, 4 में प्लस 3 किया तो हमारे पास आया 7, दोनों ही ओड हैं। वहीं अगर हम अपोजिट कर दें, ओड में प्लस माइनस का इवन करें, ऐड करें, तो भी हमारे पास आंसर ओड रहेगा। जैसे अगर मैंने 7 में 2 प्लस किया तो भी 9, और मैंने 7 से 2 माइनस किया तो भी 5, डेट इज़ दोनों नंबर हमारे पास क्या आए हैं? ओड। वहीं अगर बात की जाए ओड नंबर में, अगर हम ओड नंबर को प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा इवन। जैसे 3 + 3 हुआ 6, 3 - 3 हुआ 0, जो कि क्या है? इवन नंबर है। कैसे याद कर सकते हैं? इवन किस केस में आना है? जहाँ पे दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हैं तो हमारे पास आएगा इवन नंबर, और अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो हमारे पास आएगा ओड नंबर। ये है याद करने की ट्रिक। अगर इवन नंबर में इवन नंबर का प्लस माइनस होगा तो आएगा इवन, ओड में अगर ओड का प्लस माइनस आएगा तो भी आएगा इवन। अगर इवन ओड हुआ या ओड इवन हुआ तो हमारे पास दोनों ही केस में क्या आएगा? ओड नंबर। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमें सीरीज दी है, जो क्वेश्चन हमें लगभग इस टाइप के देखने को मिलते हैं, -1 + 1 -1 + 1 -1 अप टू ये सीरीज चलती जा रही है। और ये कहाँ तक चल रही है? इवन टर्म्स तक चल रही है। और हमें ऑप्शन क्या दिए हैं? 0, 1, -1 और 2 हमसे पूछा है। देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। क्या दिया है? -1 + 1 -1 + 1। इवन है तो हम यहाँ पे इवन लेंगे। 1 2 3 4 हमारी मर्जी है, हम 5 लें, 6 लें, 7 लें, कितना इवन लेना है। 4 लें, 6 लें, 8 लें, 10 लें, सॉरी
ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे डिजिट ली 4, अगर मैं इनका पेयर अप करूँ, +1 -1 0, -1 +1 0, ऐसे जितने भी पेयर बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, 0 ही बनेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्या समझ पा रहे हैं? क्या करना है, कहाँ तक दिया है, इवन नंबर तक। तो हम इसे इवन नंबर में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अगर ये पेयर कैंसिल आउट होकर 0 आ रहा है तो हमारे यहाँ पे जितने 50, 100, 200 जितने भी पेयर बनेंगे इन्फिनिटी तक, तो 0 ही आएगा। 0 में जब हम 0 का एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, बस यहाँ पे क्या दिया है, इवन नंबर, ओड नंबर, -1 +1, ये चल रहा है ओड टर्म्स तक। ठीक है, तो वही बात है, हम यहाँ पे लेंगे ओड टर्म्स, जैसे कि 1 3 ले सकते हैं, 5 7 हमारी मर्जी है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, और ये ऐसे कहाँ तक चलता जा रहा है, ओड नंबर्स तक। अगर हम यहाँ पे बात करें तो -1 +1 0, -1 +1 0, लेकिन एक -1 बच रहा है। तो हमें यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, अगर यहाँ पे एक पेयर और मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 0, ये -1, पर ये सीरीज जहाँ तक भी चलेगी, लेकिन हमारे पास आंसर क्या आएगा, -1। क्या हम समझ पा रहे हैं? अगर ओड टर्म्स दी है तो ओड लेंगे, और अगर इवन लिखा है तो हम इवन लेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 +1 -1 +1 -1 +1, अब तो ये भी हमें कहाँ तक दी है, ओड टर्म्स तक दी है। ठीक है, तो ओड टर्म्स देखें तो 1 2 3 4 5 पेयर मान लिए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, क्या बचा, आंसर 1। तो ये जहाँ तक भी चलेगा, लेकिन हमारे पास आंसर क्या बचेगा, +1। समझ पा रहे हैं? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी सीरीज दी है -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7, अब तो ये जा रही है हमारे पास 100 तक, और ये सीरीज हमारे पास जा रही है 1000 तक, और हमसे पूछा है इसका सम। तो हम इसका सम दो तरीके से निकाल सकते हैं, पहले करेंगे बेसिक से, फिर देखेंगे शॉर्टकट से। बेसिक क्या कहता है, इनको अलग कर लेते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, अब 2 कहाँ तक है, ये 1000 तक। वहीं इधर माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, 1 + 3 + 5 अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, 999 तक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे सम का। इवन नंबर का सम क्या होता है हमारे पास, n × n+1, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, n की वैल्यू थी l/2, डेट इज जो लास्ट टर्म है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास n क्या आ गया, 1000/2, डेट इज 500। तो 500 × 500 + 1, ये क्या निकल के आया, 500 × 500 1, और ये हमारे पास। वहीं अगर ओड वाले में बात की जाए तो इसका फॉर्मूला हमारे पास था n², n की वैल्यू थी l+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डेट इज 999 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारे पास आ गया 500। तो n² यानी कि 500 का स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास क्या है, n × n+1, और माइनस बाहर है तो उसका सम क्या होगा, n²। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो n² + n -n², n² से n² कैंसिल, वैल्यू आ गई हमारे पास, बचा n, और n हमारे पास क्या था, 500, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 500। सीरीज वाले शॉर्टकट से सोल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या था, -1 + 2 -3 +4 -5 +6, ऐसे चल रहा था 1000 तक। अगर मैं इनको पेयर अप कर दूं, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, तो 1 1 के मेरे पास ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 500।
ये सब क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, तो ऐसे +1 अप टू +1 चलता रहेगा और ये हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 500। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हमें 1 - 2 + 3 - 4 5 - 6 + 7 अप टू ये चल रहा है हमारे पास -500 तक। अब हमें इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड एडिटिव इनवर्स। तो देखते हैं कैसे निकाल लेंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका पेयर अप करेंगे। 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 ऐसे चल रहा है हमारे पास -500 तक। अगर 1 में से 2 गया बचा -1, इसमें से बचेगा -1, 6 में से 5 गया -1। ठीक है, ऐसे -1 करते करते हमारे पास कितने पेयर बचेंगे, 250। तो हमारे पास आंसर आ गया 250। लेकिन हमसे पूछे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई नंबर है ए, तो अगर उसका एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो हो जाएगा -a, और वहीं अगर -a है उसका एडिटिव इनवर्स पूछेंगे तो ये हो जाएगा +a। तो ये -250 आया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +250। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। वो हमें क्या दिया है, सम पूछा है हमसे, किसे क्या सीरीज दी है, 11 + 12 + 13 प्लस अप टू ये कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है 31 तक। तो हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, n × n + 1/2। बट ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट फ्रॉम 1। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले 1 to 11 निकाल लेंगे और 1 to 31 निकाल लेंगे, और इसमें से 1 to 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 11 to 31 का आंसर आ जाएगा। जैसे 1 to 11 है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n × n + 1/2, डेट इज n हमारे पास क्या हुआ, 10, नंबर ऑफ टर्म्स 10 + 1/2, ये हमारे पास क्या आ गया, 10 × 11/2। वहीं अगर इसकी बात की जाए तो n हमारे पास कितना है, 31। तो 31 × 31 + 2/2, ये हमारे पास क्या आ गया, 31 × 32/2। तो अब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, डेट इज 31 × 32/2 माइनस 10 × 11/2। इसकी वैल्यू होगी 496, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 55। हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया 440। वहीं अगर हम सम का फॉर्मूला लगाना चाहें तो सम का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें कुछ एक टर्म याद करनी पड़ेंगी। जैसे लास्ट टर्म अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा a + n - 1 × d, और अगर हमें सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा n/2 2a + n - 1 × d। वहीं सम का अगर दूसरा फॉर्मूला शॉर्टकट की बात करें तो ये होगा, अगर हमें लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का पता है तो n/2 × l + a, और वहीं अगर हमें n निकालना है तो n निकलेगा l - a/d + 1। वहीं इनकी अगर सफिक्स की बात की जाए तो ln डिनोट करता है लास्ट टर्म को, a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, d डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस को। वहीं अगर n की बात की जाए तो n डिनोट करता है नंबर ऑफ टर्म्स को। अगर हमारे पास सीरीज है डेट इज 11 + 12 + 13 + 14 अप टू ये चल रही है +31 तक, और अगर हमें इसका सम पूछे तो सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म हमें पता है, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं पता। तो इस n की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इस n की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। डेट इज n क्या होगा हमारे पास, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1।
लास्ट टर्म क्या है 31, फर्स्ट टर्म क्या है 11, अपॉन कॉमन डिफरेंस क्या है 1 और प्लस 1। 31 में से 11 गया 20 प्लस 1, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 21। नंबर ऑफ टर्म्स आ गई तो हम यहाँ पे सम वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या था सम वाला फॉर्मूला, n/2 l प्लस ए। n हमारे पास कितना आया 21 अपॉन 2, लास्ट टर्म कितनी है 31, फर्स्ट टर्म कितनी है 11। सोल्व करेंगे तो 21 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 21। अगर स्क्वायर याद किए होंगे तो ये होगा 441। तो हमने दोनों देख लिया, हमने फॉर्मूले से भी देख लिया और हमने ये भी देख लिया। या तो हम 1 to 10 निकाल लेंगे, 1 to 31 निकाल लेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें जो चाहिएगा हमारे पास वो आ जाएगा। इसी के साथ अगली चीज़ देखते हैं, डेट इज़ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर दो टाइप के होंगे, एक को बोलेंगे प्राइम नंबर, वहीं दूसरे को बोलेंगे कंपोजिट नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेट इज वन इज प्राइम नंबर एंड द अदर इज कंपोजिट नंबर। इसी के साथ जो मेन याद रखने की बात है, वन है हमारे पास नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो हम वन को प्राइम नंबर मानते हैं, ना ही हम वन को कंपोजिट नंबर मानते हैं। प्राइम नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, that is 1 और itself। ठीक है, समझते हैं। प्राइम नंबर हमने किसको बोला है, जिसके केवल दो फैक्टर होंगे, या तो वो खुद से डिवाइड होगा या वो 1 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी। जितने हमने ये नंबर लिखे हैं इनका केवल और केवल एक फैक्टर है, या ये खुद को डिवाइड करेंगे, इनको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। वहीं अगर कंपोजिट की बात की जाए, कंपोजिट क्या होगा, प्राइम नंबर का उल्टा, विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स किसको बोलेंगे, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, एज लाइक 4, 6, 8, 9, 10 अप टू इन्फिनिटी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑलवेज स्माइल।